जय श्री सुखदेव। श्री सेजोबाई जी महाराज एक पद में वर्णन कर रहे हैं। जिन झांकी का उनको दर्शन हुआ, उन झांकी का शब्दों में बखान कर रहे हैं। मुकुट की छाई मनोहर की नी, निकस कुंजन ते आवत प्यारो, संग भामती लीने, मुकुट की छाई मनोहर कीनी। मुकुट की छाई मनोहर, मन को हरने वाली प्रिया जी पर कर रखी है। बाएं तरफ मुकुट झुका हुआ है। निकस कुंजन ते आवत प्यारो, कुंज से निकल के आ रहे हैं और संग भामती लेनी, गलबाई डाले हुए हैं और प्रिया जी पे मुकुट की छाई कर रखी है। फूलन हार श्रृंगार फूलन को, फूलन का ही हार पहन रखा है और फूलन का ही सारा श्रृंगार कर रखा है। खोर चनन की दीनी, और लिलाट पे उन्होंने चंदन का लेप कर रखा है। मुकुट की छाई मनोहर कीनी, हा अलके झलके कुंडल सरवन में। वो जो अलकावली है घुंघरू वाली, वो सुंदर झलक रही है, हिल रही है और श्रवण में कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं। श्याम सुंदर रंग भीने, ऐसी उनकी छवि है। नाक बुलाक हलत मुक्ता हल, नाक बुलाक पद बजत पदनू फुल, पैरे पटतन जीने। नाक में बुलाक है, जो नाक में पहनी जाती है मोती, उसको बुलाक कहते हैं। वो सांस के साथ में हिल रही है, जैसे सांस चलता है ऐसे वो हिलती रहती है। और वो प्रेमी भक्तों का, रसिकों का मन हरने वाली है, मनोहर है। और चल रहे हैं तो उनकी चुम 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 नूपुरों की धुन निकल रही है, बड़ी मधुर। उनका तो कहना ही क्या है। पैरे पटतन जीने, और शरीर पे जीने वस्त्र पहन रखे हैं। उन वस्त्रों से शरीर की सुंदरता आभा प्रकट हो रही है। उनको देख देख के और रसिक लोग मगन मस्त हो जाते हैं और सदा के लिए यही चाहते हैं कि हमारी आँख से कभी ये छवि दूर नहीं हो। सेजोबाई दासी चरण की, सेजोबाई जी कहती है मैं तो सदा की उनकी चरणन की दासी हूँ। कोटि काम छवि छीनी, संसार में काम और रति उनसे सुंदर कुछ भी नहीं है। वो करोड़ों कामदेव की रति छवि को छीन कर इकट्ठी करके उससे जैसे कोई वस्तु बनाई जाए, ऐसी ठाकुर जी की, राधा रानी की छवि है। ऐसी उनकी श्री माधुरी मूर्ति है। उनका निरंतर हम लोग भी चिंतन करें, इसी का बस मनन करें, उसी में डूबे हुए रहें। जय श्री सुखदेव। एक कालू नाम का कीट था। वो मच्छी पकड़ता था तालाब में। वो राजा का तालाब था तो उसमें मना थी कि कोई भी मच्छी न पकड़े, लेकिन वो मानता नहीं था। साधु का भेक बना के जाता और मच्छी पकड़ के लाता। किसी ने शिकायत कर दी कि कालू नाम का एक कीर है, वो मच्छी पकड़ता है। एक दिन राजा साथ में सिपाहियों को, अपने लोगों को लेके तालाब पे रवाना हुआ तो घोड़ों का धड़बड़ाहट सुना तो कालू को पता चल गया
घुड़सवार आ रहे हैं, आज तो पकड़े जाएंगे। तो वो किनारे पे आंख मूंद के बैठ गया। राजा वहाँ आया तो देखा कोई महात्मा भजन कर रहा है। उन्होंने दंडोत प्रणाम किया और 2 मोहर चढ़ा दी। तो उनके जाने के बाद में जब कालू की आँख खुली, देखा 2 मोहर, तो उन्होंने सोचा मैं इतना अधम नीच पतित मच्छी पकड़ने वाला और राजा मेरे को प्रणाम करके गया है, तो ये मेरा जो विवेक है, कंठी तिलक है, इसको देख के प्रणाम करके गया है। मैंने ये दम रूपी विवेक धारण किया, झूठा धारण किया। अगर मैं सच में ही साधु बन जाता तो क्या पता क्या हो जाता। तो वो सदा के लिए महात्मा हो गया और भजन करने लग गया। तो उसने स्वयं ने कहा कि बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल, कालू कहे यम डर पे, बेमाने भूपाल। कि ये भगवान का बाना है, तुलसी और तिलक छाप है, ये ऐसे ही नहीं है, इनका बड़ा महत्व है। कालू कहे यम डर पे, इस कंठी तिलक को देख के यमराज भी डरता है, वो भय मानता है। राजा भूपाल भी भय माने, ये बड़ा बाना दयाल का, तिलक छाप रुमाल, ये तिलक छाप माल है। कालू कहे यम डर पे, यम ही डरता है। इसलिए तुलसी की माला गले में और मस्तक पे तिलक धारण करा हुआ है, तो यमराज भी उसका भय मानते हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। जिसके गले में तुलसी होती है, उस तुलसी को देख के यम के दूत ऐसे भाग देते हैं जैसे पेड़ के पत्ते सूखे टूटे हुए हवा से उड़ के जाते हैं। इतनी महिमा है। इसलिए भगवान की ये पत्नी मानी जाती है तुलसी। इसलिए तुलसी सदा गले में होनी चाहिए। सरस माधुर जी महाराज एक पद में कहते हैं, तिलक छाप गल तुलसी माला, पहरे तुमरो बाना। ये तिलक छाप है और गले में तुलसी, ये तुम्हारा बाना है। रखिए टेक भेग की प्यारे, हो मन निबट नादाना, विमुखे जन नाई हसाना। हे प्रभु, इस भेग की टेक रखिए। जो विमुख लोग हैं उनको हंसी करने के लिए मिल जाएगी कि देखो ये तिलक वाले, कंठे वाले, ऐसी हंसी मत कराना। इसलिए ये भगवान का बाना है। सुख चाहिए मत, दृढ़ता धारण करके, और तुलसी तिलक रोज धारण करना चाहिए। ये श्री सुखदेव श्री आत्मराम जी महाराज कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि हरि की माया सब जग बांधे, कोई एक बंधन तोड़े। मान मार गर्द में डारे, कामनी के दल मोड़े। लो बीमार लिया मार्ग में, मोही मती बोराई। आत्म उबरे चरणदास गई, चरण शरण सुखदाई। हरि की माया सब जग बांधे, कोई का बंधन तोड़े। ये भगवान की माया है, बड़ी विकट है। कोई बिरले ही इस माया से छूटते हैं, नहीं तो फंसे ही जाते हैं। छूटना बहुत कठिन काम है। मानी मार गर्द में डारे, कामनी के दल मोड़े।
जो मान करने वाले हैं, अभिमानी हैं, घमंडी हैं, उनको तो गर्द में ही मिला देती है माया। देख लीजिए, बड़े बड़े जो हुए हैं, उन्होंने मान किया है जिन्होंने, उनको सबको गर्द में मिला दिया। कामनी के दल मोड़े, उनको विषयों में ऐसे बोराते हैं तो बस वो संसार की शुद्ध बुद्ध रहती नहीं है, उसी में फंसे रहते हैं और उनका पतन हो जाता है। लोभी मार लिए मार्ग में, जो लोभी हैं, लोभ सर्वे पाप का मूल, उनको तो रास्ते में ही मार लिया। लोभी तो बच ही नहीं सकता। मोही मति बोराही, जो मोह में डूबे हुए हैं, तो मोह के वशीभूत होके वो नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं और वो नरकों में जीव चले जाते हैं। आत्म राम सोही चरणदास गही, के कौन उबरे के आत्म राम जी कहें, चरणदास चरण शरण गही सुखदाई। जो गुरु महाराज के, ठाकुर जी के, गुरु आचार्यों के समर्पण है, उनके वचना के अनुसार जो चल रहा है, भगवान का सुमरन भजन में लगा हुआ है, जिनके जीवन में सत्यता है, दृढ़ता है, भगवान की प्रति जिनकी श्रद्धा है, धर्म की प्रति जिनमें श्रद्धा है, वो ही जीव बचता है और इस माया का बंधन तोड़ता है। उसी का उद्धार होता है, उसी का कल्याण होता है। बाकी जीव संसार के माया में फंसे ही रहते हैं। माया से छुटकारा होना बहुत कठिन है। इसलिए एक भगवान का आश्रय लीजिए, उनके समर्पण हो जाइए और बस उन्हीं का सुमरण कीजिए। केवल भगवान ही हितैषी हैं हमारे, बाकी कोई नहीं है। अगर उद्धार चाहते हो तो दृढ़ता से लग जाइए सुमरण भजन में, नहीं तो ये समय ऐसे ही चले जाएगा और फिर पछतावा रह जाएगा। जय श्री सुखदेव। श्री आत्माराम जी महाराज फरमा रहे हैं, सत्संग सूची नीर है, कुल से अगे सब धोइए। झूठा जग जंजाल भरम सब खोइए। प्रेम भक्ति रस रंग सुरति समोइए। अरिहा निर्मल आत्म राम इकंगी होइए। सत्संग सूची नीर कुलस अग सब धोइए। ये सत्संग रूपी जो निर्मल शुद्ध पवित्र जल है, इसे सब पाप रूपी मैल को, कुलस को धोइए। सत्संग के बराबर शुचि पवित्र और कोई सा भी जल नहीं है। सत्संग ही जीव के हृदय की कलुषता मिटाता है। इसलिए सत्संग ही सुने जरूर। झूठा जग जंजाल भरम सब खोइए। ये संसार का सब जंजाल है, ये झूठा है। भ्रम सब खोइए। ये भ्रम के कारण से ये सच्चा दिख रहा है, अपना दिख रहा है। इस संसार में सच्चा कुछ नहीं, सब मिटने वाला है। जब मिटने वाला ही है तो सच्चा कैसे हो गया? सच्चा नहीं हो सकता। इस संसार में कोई अपना नहीं हो सकता। अपना होता तो सदा हमारे साथ रहता। इसलिए संसार में हमारा कोई नहीं है। एक दूसरे के स्वार्थ से लगे हुए हैं।
प्रेम भक्ति रस रंग सुरती समोइए। बस भगवान से प्रेम हो जाए, बस भगवान के समर्पण होके उन्हीं का चिंतन भजन निरंतर करते रहें, ऐसा अभ्यास हो जाए, ऐसी लगन हो जाए। अरे हाँ आत्म निर्मल आत्म राम एकंगी होइए। कि निर्मलता जब ये आएगी जब हम सत्संग सुनेंगे और भगवान का सुमरण करेंगे, भगवान के समर्पण हो जाएंगे, तो अपने आप हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा। अगर सत्संग नहीं सुनेंगे, दुर्जनों की दुष्टों की बात सुनेंगे, तो दुष्ट लोग अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे जो उनको अच्छी लगती है, संसार के विषय भोगों की, संसार के खान पीन की। जीव उसी में अटक जाता है, फंस जाता है और 184 योन के चक्कर में वापिस पड़ जाता है। इसलिए दुष्ट लोगों का संग न करें। दुष्ट कौन है? जो भगवत विमुख करने वाले हैं, जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध जो चर्चा सुनाने वाले हैं, उनका संग न करें। उनका संग करोगे तो भगवान का सुमरण भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दुष्टता की शिक्षा देंगे। इसलिए उनसे दूर रहें। जय श्री सुखदेव। नैन गए सर्वनु गए और गए मुकदंत, बुद्धि घटी तन गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। नैन गए, हमारे नैन चले जाते हैं जब अवस्था आती है, तो दांत भी साथ नहीं देते, वो भी चले जाते हैं। श्रवण कानों से सुनना कम हो जाता है, किसी किसी को तो बिल्कुल नहीं सुनता। बुद्धि गठी, उनकी बुद्धि भी काम करती नहीं है, सोचते कुछ भी हैं और भूल जाते हैं। तन गति लटी, और शरीर की शक्ति बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन तृष्णा कभी कम नहीं होती। तृष्णा अधिक बढ़ती रहती है। हम माँ के गर्भ में थे तो कैसे थे, फिर बाहर आए, नगद ढंग खेलते, माताएं बहनाएं भाई बंधु गोद में खिलाते, लाड लडाते। फिर थोड़े बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई में लगे, जवान होए, तो जवान में तो फिर जवानी में तो किसी को कुछ गिरना था ही नहीं, अन्नाधुन ही रहे। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, लकड़ी के सहारे चलने लगे, खाट में पड़ गए, लेकिन तृष्णा तो ज्यों की त्यों रही, कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। ये जन्म मरण का कारण हमारी तृष्णा है। ये तृष्णा जब तक नहीं मिटेगी तब तक जन्म मरण नहीं मिटेगा। ऐसे ही बर्द होके मर जाता है, संसार की कामना उनके मन में रहती है। उस कामना के कारण, वासना के कारण वो संसार में जीव वापस आ जाता है। तो हमारी ये कामनाएं हैं संसार की, तो संसार में रहते हुए ये कामना मोड़ के भगवान की तरफ लगानी है
कि भगवान ही हमारे हितैषी हैं, प्रेमी हैं, सुहृद हैं, हमारे हैं। ये जो दृश्य दिख रहा है, ये संसार, ये सब मिटने वाला है। इस संसार में हमारा कौन है, ये विचार करिए। अगर हमारा होता तो हमारे नियंत्रण में रहता, हमारे साथ रहता और साथ जन्मता, साथ ही चालता, क्योंकि ये हमारा है नहीं। ये सब माया का दृश्य है और हम ईश्वर के अंश इस माया से अलग हैं, लेकिन यहाँ आके इसको अपना लिया, हमारा मान लिया। इस कारण से ये जीव लग 84 योनि में भटकता है। तो संसार को अपना नहीं मानना है। कोई नहीं है हमारा। सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम रखो, मीठे बोलो, लेकिन ममत्व मत करो। ममता तो केवल परमात्मा में ही होनी चाहिए। संसार में ममता रह गई तो संसार में ही वापस आ जाओगे। इसलिए ममता केवल भगवान में ही होनी चाहिए। वही हमारे हैं और सदा हमारे साथ हैं। जहाँ भी जाते हैं तो ठाकुर जी संग में ही हैं और वही हमारे साचे हितैषी हैं। ये बात पक्की समझ लीजिए। श्री सुखदेव, श्री पिपा जी महाराज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात। जो मांस खाने वाले हैं उनके लिए, जीव मार हिंसा करे, खावत करे बखान, पीपा प्रत्यक्ष देखिए, थाली माय मुसान। जीव को, बेचारे को, निर्दोष को मारते हैं, काटते हैं, फिर ऐसा करके उसको बना के खाते हैं। खाते समय बखान करते हैं, वाह क्या स्वाद है, स्वाद और लेते हैं उसमें। पिंपा प्रत्यक्ष देखिए, थाली माय मुसान। अरे ये थाली मुर्दा है, ये मुसान है, इसको क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारे जैसे हाड़ मांस हैं वैसे ही इस जीव के हैं। जो सलाह देने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, बनाने वाला, खाने वाला और भी कोई प्रकार की मदद करने वाला, ये सब पापी हैं, अपराधी हैं, सबको नरक में जाना पड़ेगा। भागवत में एक प्रसंग आता है प्राचीन बरी का। वो पंडितों से यज्ञ करवाते थे पशु की बलि दे के, तो जारूं पशुओं की बलि लगाई उन्होंने। तो एक बार महाराज नारद जी पधारे, तो नारद जी ने उनको, प्राचीन भरी को कहा, तुम कौन से सुख की प्राप्ति करना चाहते हो? इन जीवों की हिंसा करके, निर्दोष जीवों को मार करके, ये तो बताइए। ये आपको सब, ये जीव आप जिसको मार रहे हैं, ये सब आपको नोच नोच के खाएंगे, आपको मारेंगे। नारद जी ने उसको दिव्य दृष्टि दी और बोला आकाश में देखो। तो आकाश में देखा तो वो सारे जीव मोटी मोटी आँख निकाल के इशारा कर रहे थे कि हमारी बारी आएगी जब हम भी ऐसा ही करेंगे। ये भागवत में प्रमाण है। इसलिए किसी जीव की हिंसा न करें, सावधान रहें। ये कर्म बड़े प्रबल होते हैं,
कर्मों के अनुसार ही तो हम संसार में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। इसलिए अशुभ कर्म कोई हमसे बन नहीं पड़े, और शुभ बन जावे उसके फल की कामना ना करें। ऐसे दृढ़ता से धारण कर लीजिए और सदा सचेत रहिए। ये जीवन नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा, नरक भोगने पड़ेंगे। इसलिए इनसे बचो और भगवान का सुमरण करो, तो तुम्हारा ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हर सदा के लिए ठाकुर जी के धाम में वास मिल जाएगा। श्री सुखदेव श्री चरणदास जी महाराज चरण चिन्ह वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी के चरणार बिंद में। भगवान के चरणार बिंद का ध्यान करने से जीव भगवत प्राप्ति सहज में कर लेता है। कि चरण चिन्ह चितलाओ फिर तेरा जन्म न होगा रे, पदम जलक चवि निरकने नबर अंकुश मन अटका, अमर छतर कुलस यवराज धौजा जैन पद भाव, शंख चक्र अरुकलस ताम चित ऊर्जा, सौस्तिक जमो पल की शोभा ताम सुरत लगा, अर्ध चंद षटकोण मीन बिंद ऊर्ध्रेक लगचा, अष्टकोण त्रिकोण विराज धनुष वर्ण ऊर्धाव, कोटि कामनक ऊपर वारू नूरपुर सुंदर पाम, श्री सुखदेव चिन्ह पद वर्णो सोतमी धाम, चरण दासित राग वो निस बार बार बल जाओ। भगवान के चरणारविंद का ध्यान ही सर्वोपरि ध्यान है, क्योंकि भगवान के चरणारविंद में जो चरण है वो भगवान के पार्षद स्वरूप ही हैं। इसलिए उनका ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। 10 चिन्ह दाहिने चरण बाएं हैं, 10 एक, जो 10 चिन्ह तो दाहिने में है और बाएं में 10 1 11 है, उनका ध्यान करें। कि बाएं में जो 11 हैं उनके अंगुष्ठ के नीचे जो का चिन्ह है उनका ध्यान करें, उनके नीचे सुदर्शन चक्र है उनका ध्यान करें, और नीचे उनके जो छत्र बना हुआ उसका ध्यान करें। फिर उद्रेक का ध्यान करें। बड़ी उंगली के नीचे जो ध्वजा बनी हुई है ध्वजा का ध्यान करें। फिर चिटली उंगली के नीचे अंकुश बना हुआ है, अंकुश का ध्यान करें। और मध्य में चरण के जो वज्र का चिन्ह बना उसका ध्यान करें। और उनके नीचे फिर उर्ध्रेक जो ख़त्म होती है वहाँ पे अमर का चिन्ह बना हुआ है, अमर वस्त्र को कहते हैं, उनका ध्यान करें। फिर एडी में स्वस्तिक साठे का चिन्ह बना हुआ उसका ध्यान करें। और चारों तरफ उनके जामुन के फल रखे हुए हैं, फल का ध्यान करें। ये 11 चरण चिन्ह हैं। और फिर दाएं कमा 10 हैं। अंगूठे के नीचे जो शंख है शंख का ध्यान करें। फिर बड़ी उंगली के नीचे पावे में बिंदु का ध्यान करें। फिर चिटली उंगली के नीचे धनुष बाण बना उसका ध्यान करें। धनुष बाण के नीचे गोपद का चिन्ह उसका ध्यान करें। फिर जो बिंदु के नीचे अष्टकोण बनी हुई उसका ध्यान करें। शंख के नीचे षटकोण बनी हुई उसका ध्यान करें। और उनके नीचे फिर सवर्ण कलश बने हुए हैं उनका ध्यान करें। और सवर्ण कलश के नीचे त्रिकोण बनी है उसका ध्यान करें। त्रिकोण के नीचे अर्ध चंद्रमा बना हुआ उसका ध्यान करें। फिर एडी में मीन का ध्यान करें। ये 10 चरण चिन्ह हैं, इनका ध्यान करें। इनका ध्यान करने से ये मन सहज में स्थिर हो जाता है और भगवान के सुमरण भजन में सहज में लग जाता है। इनकी फल स्तुति भी बहुत अच्छी है, विस्तार के कारण से वो इसमें दे नहीं सकते, इसलिए इनका अलग अलग महत्व है। चरणों का 1-2 का इसमें वर्णन कर रहा हूँ कि जैसे शंख का ध्यान करने से लौकिक और परलौकिक सब है, तो
उनको विधाएं प्राप्त हो जाती हैं। जो मीन और जो बिंदु का ध्यान करने से ये मन सहज में भक्ति में आकर्षण हो जाता है। धनुष का ध्यान करने से वो निशाचर रूपी काम क्रोध लोभ सताते नहीं हैं। चक्र का ध्यान करने से ये दुष्ट निशाचर सताते नहीं हैं। जैसे गोपद का ध्यान करने से सहज में जीव भव सागर पार हो जाता है। जैसे उद्रेक का ध्यान करते हैं तो सहज में जैसे नदी पार पुल से पार करते हैं, नदी तो कोई परिश्रम नहीं होता, ऐसे सहज में ही पार हो जाते हैं। इसलिए उनका अलग अलग चरण चिन्हों का महत्व भी है। निरंतर इनका ध्यान करें, ये मन स्थिर होके भगवान के चरणारविंद में सदा के लिए लग जाएगा। जय श्री सुखदेव। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, सटकंटक रहता रहन भक्ति निदान। रहन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, पर पुरुषन हाथ विकाय इजहार नहीं बरता के। पर वचन के हेत बहुत गुण सीखे जिदा, भगवत भक्ति विहाय के काकिनो पढ़ के विदा। श्री भगवत ऋषि जी महाराज बहुत बढ़िया बात फरमा रहे हैं कि जो अपना उद्धार चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उनको ये 6 प्रकार के एम से घमंड से दूर रहना चाहिए। ये सटकंटक है, 6 प्रकार के भक्ति में कांटे हैं। किसका? विद्या। विद्या का अहम नहीं करना चाहिए। अगर अहम आ गया तो वो दूसरों को मूर्ख समझेगा और अपने आप को विद्वान समझेगा, तो उसमें भक्ति नहीं आ सकती। दूसरों का अपमान करेगा, कैसे भक्ति आएगी? रूप, जो रूप का अहम होता है वो काले क्रूंटों को देख के वो नाक चढ़ाता है, अपने आप को सुंदर मानता है। अरे ये तो भगवान की कृपा है, इस चमड़ी का क्या अहम कर रहे हो? ये तो 2 दिन में ढलक जाएगी, सदा थोड़ी रहेगी। विद्या का, रूप का, ऊंचे पद का, जिनको ऊंचा पद का अहम है कि मैं अफसर हूँ या नेता हूँ, तो वो अहम भी झूठा है। वो तो प्रारब्ध से भगवान की कृपा से मिला है। वो अहम करने का नहीं, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। धन का अहम नहीं करना चाहिए। अगर अहम करते हो तो अहम सब झूठे होते हैं। हमारा कुछ है ही नहीं, यहाँ ही मिला और यहीं रह जाएगा। और फिर जाति का कि हम श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है हमारा, ये झूठा है। हमने क्या किया? ये तो सब भगवान की कृपा है, भगवान ने कृपा करके दिया है, इसमें हमारा क्या है? कुछ नहीं है। इसीलिए किसी बात का अहम नहीं करना चाहिए। जो शरीर की जुआनी का, उनका भी अहम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ये भी ढलक जाएगा। जुआनी सदा नित्य नहीं रहती। कि परपुरुषन हाथ विकवाय निजवार नहीं बढ़ता के। जैसे पर स्त्री किसी और से स्नेह करती है तो उसका पति उस पर कभी खुश नहीं होता है, राजी नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा सबके पति रूप में हैं। अगर उनको अनन्य भाव से नहीं सुमरण करोगे, उनके समर्पण नहीं होंगे, जब तक इधर उधर हमारी वासना रहेगी, भटकना रहेगी, जब तक भगवान हम पे खुश नहीं होंगे। वही हमारे असली पति हैं। प्रवचन के हेत बहुत गुण सीखे जिदा।
अरे दूसरों को उपदेश देने के लिए जिद करके बहुत सारे गुण सीख रखे हैं। भक्ति विहाय के, भगवत भक्ति विहाय के कहा कि नो पढ़ के विद्या। अगर भगवान की भक्ति नहीं बढ़ रही है आगे और हम फालतू में ही ऐम कर रहे हैं कि हम परिवचन करते हैं, कथा करते हैं, उपदेश करते हैं, तो इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। निरअभिमानी हो के भगवान का सुमरण करोगे, जब ही भगवान अपनाएंगे, नहीं तो ये अभिमान में डूब जाओगे, पतन हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार का अहम नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। जो कुछ है वो भगवान का है, भगवान की सब लीलाएं हैं, हम भी भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान का सुमरण कीजिए और भगवान को सर्वे सब कुछ समर्पण कर दीजिए, तो फिर भगवान की कृपा जल्दी हो जाएगी। भगति परताप तरे भैर सागरी, भगति परताप तरे भैर सागर, पूरी आनंद बढ़ावे अरे आओ साधो हरि गोविंद की गुणे ओ तुक लीला,
हरे औरे सदो किलबिल हरि यस गावे आओ सदो किलबिल हरि यस गावे सागुण ले करी ममता महल बहावे सत्संगत को सागुण ले करी ममता महल बहावे मन को हो नीर मल कर बुझबल मगन रूपे हो जाए औरे सनो किलबिल हरि यस गावे आओ सनो किलबिल हरि यस गावे प्रेम भक्ति की रीत समझ के गीत सूरा दिखाए हरे औरे सरो किलबिल हरि यस गावे आओ सरो किलबिल हरि यस गावे ताल पतावज नाज मदिरा मुरली संग बजावे ताल पतावज नाज मदिरा मुरली संग बजावे चरण दास सुखी देव दयासु चरण दास सुखी देव दयासु आगमन मिटावे औरे सदो किलबिल हरि यस गावे आओ सदो